बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हदीस शरीफ में आता है कि चंद बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह ताला को हंसी आती है, जैसी हंसी उसकी शान के मुनासिब हो। पहला मौका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला करने से फारग हो जाएगा, तो एक शख्स अभी बाकी होगा। तो वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मेरा मुंह जहन्नुम की तरफ से फेर दे। इसकी बदबू मुझे ऐजा पहुंचाती है और इसकी तपश मुझे जला रही है। फिर जब तक अल्लाह ताला की मशीयत में होगा, वो दुआ करता रहेगा। फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाएगा, अगर मैंने तेरा ये सवाल पूरा कर दिया तो फिर तू और सवाल करने लगेगा। वो शख्स कहेगा, मैं और कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ताला उससे वादा की पुख्तगी और उसकी मर्जी के मुताबिक अहद और पैमान लेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसका चेहरा जहन्नुम की तरफ से फेर कर जन्नत की तरफ कर देगा। जब वो शख्स जन्नत को अपने सामने देखेगा तो अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक कुछ देर तो चुप रहेगा। फिर कहेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक ले जा। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने मुझसे पुख्ता वादा नहीं किया था कि तू मजीद सवाल नहीं करेगा? अफसोस है इब्ने आदम, तू किस कदर अहद शिकन है। वो शख्स अर्ज करेगा, ए मेरे रब, और अल्लाह ताला से दुआ करता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, अगर मैंने तेरा ये सवाल भी पूरा कर दिया तो फिर तू कुछ और नहीं मांगेगा? वो शख्स कहेगा, ए मेरे रब, तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ताला उस शख्स से उसमें इबादत की पुख्तगी पर अपनी मर्जी के मुताबिक अहद और पैमान लेगा और उसको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। जब वो शख्स जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा तो जन्नत अपने तमाम वस्तुओं के साथ उसको नजर आएगी और उसमें वो सरूर अंगेज और खुशगवार मनाजर देखेगा। तो अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक कुछ देर तो चुप रहेगा। इसके बाद कहेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, क्या तूने अभी पुख्ता अहद नहीं किया था कि तू इसके बाद सवाल नहीं करेगा? अफसोस है इब्ने आदम, तू किस कदर अहद शिकन है। वो शख्स अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा बदनसीब हूँगा कि जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहूं और फिर जन्नत के अंदर ना जा सकूं। वो यूं ही बार बार दुआ करता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हंस पड़ेगा तो फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब नेमतें भी ले लो और इतने ही मिकदार में और नेमतें भी ले लो। दूसरा मौका वो है मैदान हज में, जब नंगे सर नंगे पांव, गर्द पड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, ना खुशबू ना जीनत और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। हक ताला को इस मौका पर हंसी आती है। क्या चीज इनके घरों से निकाल कर लाई? बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फकीरों की तरह बेवतन हुए? मेरी मोहब्बत में तो फिर रहे हैं। हक ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं, तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मगफरत कर दी। ये मेरी मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर आए। मैं ये नहीं कर सकता कि ये घर बार छोड़कर आए और मैं तवज्जो ना करूं। मैंने इन सब की मगफरत कर दी। तो खुश होकर मगफरत फरमाते हैं। इसी खुशी को हंसी से ताबीर किया। तीसरा मौका, जब कोई तकबीर कहे और लोग दौड़कर आ रहे हों कि सफ़े ऊला में जगह मिले, हर एक कहता है कि मुझे जगह मिले। गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि जो अपना घर छोड़कर मेरे घर रहे, उनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएं, उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। चौथा मौका ये है कि खावन और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं। अचानक खावन की आंख खुली और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। उसने बीवी के मुंह पर छींटा मारा। वो बड़बड़ा कर उठी। उसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खामन ने कहा, 2 रुकात नफल पढ़ लें, तहज्जुद का वक़्त है। तो हक ताला को हंसी आती है कि इसके महबूबा है इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी। एकदम घबरा के उठी कि बारिश तो नहीं आ गई।
خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ بڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے۔ اسی واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کوئی دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ یعنی ایک شخص نے کفر کی حالت میں مسلمان شخص کو شہید کیا تو شہادت پانے والا جنت میں جائے گا، اور بعد میں قاتل بھی مسلمان ہو کر شہید ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک طویل حدیث مبارکہ میں بہت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے نیچے اپنے دوستوں کے گھوڑوں کی مثل گھوڑا ہو اور ان سے دشمن ملے تو وہ شکست کھا جائے، لیکن وہ آدمی ڈٹا رہے، اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو جس کو میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کے وقت اٹھے، جس کے اٹھنے کا کسی کو پتہ نہ ہو، پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔